ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। मंगल देव 18 अगस्त 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु लग्न अथवा धनु राशि के जातकों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही हमने जो थंबनेल में लिखा है कहर बरपाएगा मंगल, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, यदि हम बात करें मंगल देव की, तो मंगल देव 18 अगस्त 2023 को सिंह राशि से निकलकर और कन्या राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 3 अक्टूबर 2023 तक गोचर करेंगे। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को साहस, ऊर्जा, पराक्रम, भाई बहन, भूमि, शक्ति, सेना, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स के जितने भी क्षेत्र आते हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिकल लाइन, प्रौद्योगिकी विभाग, शरीर में पाए जाने वाला रक्त, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, चोट चपेट दुर्घटनाएं, भूकंप, आगजनी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त होता है। ऐसे में यदि मंगल की हम बात करें तो मंगल देव आपके 12वें भाव और 5वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करने वाले हैं। तो आपके लिए स्पष्ट कर दें कि धनु राशि वालों, आपके जीवन में जो कुछ समस्याएं चल रही थी, उन समस्याओं का अंत अब नज़दीक आ चुका है। बहुत सारी खुशियां मंगल देव देने वाले हैं, विशेष तौर पर उन जातकों को जिनके अगर देखा जाए तो आपका कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपके 12th हाउस के स्वामी होकर 10th हाउस में आए हैं और 10th हाउस में अच्छा रिजल्ट देंगे। ऐसी स्थिति में आपके कार्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पर आप विदेशी भूमि से जुड़कर कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, या विदेश से जुड़ा हुआ आपका कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जिन जातकों के पास में अभी तक कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो कि विदेश से जुड़कर वो कर सके, तो हो सकता है कि इस समय अवधि के दौरान आपको नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर प्राप्त हो जाएं। साथ ही जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र के अंदर आप कार्य कर रहे हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी के अंदर हैं, या आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, यानी कि मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए स्थानांतरण लेकर आ रहा है। हालांकि कार्यस्थल पर दबदबा आपका बना रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो 10th हाउस में मंगल देव के आने की वजह से आप अपने कर्म क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे, साथ ही आप में एनर्जी भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। मंगल देव 10वें भाव से आपके लगन पर चौथी दृष्टि डालेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको समझना है। देखिए, मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो धनु राशि यानी कि आपके लग्न पर जा रही है। तो जो अभी तक धनु राशि वाले जातक बहुत ज्यादा अपने जीवन से हताश चल रहे थे, या कोई समस्या आ रही थी, आप उस समस्या से बहुत जल्दी परेशान हो जाते थे या निराश जीवन में हो गए थे, तो आप देख पाएंगे कि अब डबल एनर्जी के साथ आप कार्य करने वाले। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पर आने की वजह से आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर एनर्जी अच्छी रहेगी। साथ ही आप देखेंगे कि बड़े और साहसी कार्य भी इस दौरान करते नजर आएंगे। यदि आपको हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो काफी हद तक हेल्थ से संबंधित समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। विशेष तौर पर जो मंगल देव होते हैं ये किन चीजों के कारक होते हैं, जैसे कि हमने कहा ब्लड से रिलेटेड, तो यदि आपको ब्लड से रिलेटेड पहले से कोई इशू चल रहा था, कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप देख पाएंगे कि अब आपकी हेल्थ में भी सुधार अवश्य होता नजर आने वाला। हालांकि अगर देखा जाए तो जिनको बीपी वगैरह की समस्या है तो समय समय पर अपनी जांच जरूर करवाते रहें, क्योंकि इस दौरान आप में व्यस्तता बहुत ज्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या होगा, व्यस्त होने की वजह से आप थोड़ा सा हैरान और परेशान भी होंगे, है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, लेकिन हेल्थ वाइज भी काफी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मंगल देव जिस भाव पर चौथी दृष्टि डालते हैं तो उस भाव को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रोटेक्ट का मतलब कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, मान सम्मान के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। इसके साथ में देखिए, मंगल देव 10वें भाव में गोचर करते हुए 7वीं दृष्टि कहां पे डालेंगे, आपके 4th हाउस पर डालेंगे। अब देखिए, चौथा भाव जो होता है ना, वो भूमि का होता है, आपकी ऑन प्रॉपर्टी का होता है, सुखों का होता है, आपके आत्मीय सुख का होता है ना। इसके साथ में जो मेंटल पीस व्यक्ति को मिलती है 4th हाउस से देखा जाता है, आपके परिवार को देखा जाता है। ऐसे में मंगल देव की यहां पर दृष्टि पड़ने की वजह से 4th हाउस में आपके घर परिवार में कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी परचेज करने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही आप अपने घर में थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजों का मतलब आप
सजावट के सामान लेकर आ सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल चीज़ों की फिटिंग वगैरह कराने का भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बनता है। जो जातक अपनी भूमि लेना चाहते हैं उनके लिए भी मंगलदेव बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देने जा रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही आपकी माता का सपोर्ट आपके साथ बहुत अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर हम ये बात करें चौथे भाव की, तो ये चंद्रमा का भाव होता है, तो ऐसी स्थिति में माता की हेल्थ को लेकर समस्या आपको देखने को मिलेगी, तो उनकी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। वाहन का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी हो सकता है, कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है, ये स्थितियां दिखाई दे रही हैं। हालांकि परिवार के सदस्यों के बीच में थोड़ा बहुत आपके साथ में मतभेद रहेगा, क्योंकि आपके प्रथम भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है और फोर्थ हाउस पर भी दृष्टि पड़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां बेटर हैं। इसके साथ में 12वें भाव के स्वामी होकर 10th हाउस में आए हैं, और जो सप्तम दृष्टि जहां पर भी ये डालते हैं धनु राशि वालों, तो आप इस तरीके से समझे कि ये उस भाव को जीतना चाहेंगे, यानी कि आप 4th हाउस से रिलेटेड चीजों पे किसी भी प्रकार से आप विजय प्राप्त करना चाहेंगे। यानी कि कहने की यह मतलब है कि 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी आपके सपने हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए आप अपनी जी जान लगा देंगे, तो ये स्थिति बेटर है। अब देखिए मंगल देव की 7वीं जो दृष्टि है, 8वीं दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस पर जा रही है, और हमने लिखा था कि कहर बर पाएगा मंगल। देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ेगी उस भाव में ये सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। अब समझना कैसे है, देखिए 5th हाउस जो है ना, वो आपके किसका है, एजुकेशन का है। तो देखिए हम आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप एजुकेशन को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप 2-3 आप निर्णय ले रहे थे, फिर किसी दूसरे बात को सोच रहे थे, फिर आपने निर्णय लिया, फिर उसको चेंज किया, अब ये जो 2 महीने का टाइम पीरियड होगा ये आपके लिए निर्णायक साबित होगा। आप एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्रोग्राम आपका बन सकता है। यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप बिल्कुल यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा अगर आप कोई देंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजों के लिए बहुत ज्यादा निगेटिव जा सकता है। कैसे जा सकता है, देखिए आपके पंचम भाव में राहु गुरु का योग बना हुआ है। दूसरी स्थिति क्या है कि आपके लिए शनिदेव की जो है, शनिदेव 3rd हाउस में होकर इनकी वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। मंगल देव की 8वीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यदि आप, क्योंकि पंचम भाव जो होता है ना, ये आपके क्रिएटिविटी का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। इससे हम शेयर मार्केट को भी देखते हैं, क्योंकि बुद्धि अच्छी होगी तभी तो आप शेयर मार्केट वगैरह से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। तो आपको इस दौरान आकस्मिक धन लाभ के लिए कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना, अचानक से इकट्ठा पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं कर देना, नहीं तो उसमें आपको बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लीजिएगा 5th हाउस से रिलेटेड चीजों के लिए। दूसरी स्थिति की यहां पर पंचम भाव जो होता है ना, वो प्रेम संबंधों का होता है। अब देखिए आपके प्रथम भाव के स्वामी होकर जुपिटर पंचम भाव में अगर हम देखें तो हैं। अब ऐसी स्थिति में मंगल की भी दृष्टि, शनि की भी दृष्टि, तो आप यदि रिलेशनशिप में किसी रिलेशनशिप आपका चल रहा था उसमें आप खुश नहीं थे, यहां पर ब्रेकअप हो जाएगा। इस बात को आप नोट करके चलें। यानी कि अगर किसी चीज को लेकर आप परेशान थे अपने प्रेम संबंधों में, तो आप आर या पार के मूड में रहेंगे। आप देखेंगे जो आपके पार्टनर होंगे उनका जो नेचर होगा थोड़ा सा बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड आपको नजर आने लगेगा। इसके साथ में आपको स्पष्ट कर दें कि यहां पर नए प्रेम संबंध भी बनेंगे। अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आप किसी 3rd पर्सन के इन्वॉल्वमेंट में आए, जिसके कारण कहीं ना कहीं से आपका पिछला जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम हो। तो ये चीजें मैं बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। यहां पर आपके प्रेम संबंधों के लिहाज से बहुत अच्छा समय देखने को नहीं मिल रहा है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम देखें तो यदि आप भटकाव से बचते हैं तो टाइम पीरियड बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय बहुत बढ़िया है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है। काम कारोबार का विस्तार होगा। बिजनेस के मामले को लेकर आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और अंततः उन यात्राओं से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो जातक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें चलाते हैं, या इसके अतिरिक्त आप ऑटोमोबाइल से जुड़े हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, अपनी मेडिकल की शॉप वगैरह चलाते हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपको मंगल से ही रिलेटेड चीजों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तो आपके लिए यहां पर बिजनेस भी काफी अच्छा होता चला जाएगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा जो आप डिसीजंस लेंगे अपने बिजनेस के अंदर, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर अच्छा कर जाएंगे आप। इसके साथ में रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा, और करियर में ये टाइम पीरियड सफलता के योग दिखा रहा है। जो जब तक प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो नई नौकरी की भी संभावनाएं दिखाई देती हैं। अब हम बात कर लेते हैं बड़ी खुशखबरी क्या रहेगी। देखिए आपके मान सम्मान में वृद्धि,
स्वयं की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये पहली बड़ी खुशखबरी रहेगी। दूसरी स्थिति, नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी में अगर आप हैं तो पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मनचाही जगह पर ट्रांसफर होना। तीसरी स्थिति जो बनेगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। परिवार के साथ में थोड़ा सा समय आप जरूर दीजिएगा। हो सकता है कितना ज्यादा व्यस्त हो जाए कि आप अपने परिवार को समय न दें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो ध्यान दें कि परिवार को पूरा समय दें। तो ये स्थिति बेटर है। निगेटिव क्या हो सकती है, ब्रेकअप हो सकता है पहली बात, दूसरा शेयर मार्केट में भयंकर लॉस हो सकता है। ये स्थिति आपके लिए निगेटिव रहेगी। उपाय क्या करना है, देखिए मंगल के शुभ परिणाम आपको चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। वैसे भी मंगल देव दशम भाव में है, तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट यहां पर देने वाले होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो